वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स विद एक्टिविटीज़। हमारी एक्सरसाइज 1.6 चल रही थी क्लास 9 की सिंध बोर्ड की बुक। इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें कहना है सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन फॉर्म ऑफ a+ib। ठीक है, तो हमने ये स्टार्ट करना है। आपको पता है, इससे पहले भी मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ आप लोगों को कि अगर आपके पास अपॉन में नंबर होता है इस तरीके से, तो हम इसको रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ किस तरीके से करते हैं, हम यहाँ पर एक दफ़ा मल्टीप्लाई की साइन डाल के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं माइनस अपोजिट साइन के साथ। जो साइन यहाँ पर होगी उसके अपोजिट साइन के साथ आगे फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। -1 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है इस पूरे ब्रैकेट के साथ। यहाँ पर हमारे पास हो रहा है 1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस की साइन आयोडा स्क्वायर। आयोडा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आयोडा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो यहाँ पर हमारे पास मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का आयोडा अपॉन 1 माइनस, मैंने आयोडा स्क्वायर की वैल्यू बताई, इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, आगे फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1 प्लस आयोडा अपॉन 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 1। ये हो गया -1 प्लस आयोडा अपॉन 2। इसको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो इसके साथ भी है इसके साथ भी है, तो हम इसको लिख देंगे -1/2 प्लस 1/2 आयोडा। ठीक है, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर 1 प्लस आयोडा 4 आ रहा है, की पावर 4 आ रही है, तो हम सबसे पहले इसकी स्क्वायर की पावर मालूम करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 प्लस आयोडा का स्क्वायर होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला ये इसके बराबर होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है, तो हम इधर लिख देंगे a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 आयोडा और आयोडा। यहाँ पर हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 आयोडा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 आयोडा हो गया प्लस आयोडा स्क्वायर। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 2 आयोडा। अब मैंने आपको आयोडा स्क्वायर की वैल्यू बताई थी जो कि होती है -1, तो हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे। 1 प्लस 2 आयोडा प्लस माइनस माइनस 1। अब यहाँ पर प्लस का 1 माइनस का 1 दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो हमारे पास खाली बचता है 2 आयोडा। ठीक है, अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, 1 प्लस आयोडा के होल स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आई है 2 आयोडा। अब अगर हम इसको इस तरीके से करके लिख लेते हैं इस इक्वेशन को, 1 प्लस आयोडा का स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर, तो हम इसकी वैल्यू क्योंकि हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट पुट कर देंगे 2 आयोडा। ठीक है, 2 आयोडा और ऊपर हमारे पास 2 मौजूद है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 आयोडा, और 4 आयोडा ही जो है वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसका देख लेते हैं हम। अच्छा जी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो रैशनलाइज ही होगा क्योंकि अपॉन में है। अभी हम स्क्वायर को कंसिडर नहीं कर रहे, अभी हम डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं 1 प्लस 1 आयोडा। अच्छा जी, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस का आयोडा 1 माइनस का आयोडा। ये स्टेप हम ऊपर कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आप लोग को बता रही हूँ ताकि आप लोग के लिए ईजी हो जाए करना। ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 को हम 1 माइनस आयोडा के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पर सेम वही चीज़ होगी जो स्टेप ऊपर हुआ था, यानी कि 1 यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस की साइन आ जाएगी, और आयोडा 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम करेंगे तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोडा, ये ब्रैकेट ओपन हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 1 माइनस माइनस का 1। ठीक है, 1 माइनस 1 आयोडा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हम इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर मौजूद है, तो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग। जब हम यहाँ पर इसके ऊपर स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो ये हमारे पास हो रहा है यहाँ पर स्क्वायरिंग करने के बाद, अच्छा अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक फार्मूला ओपन हो रहा है, हम खाली अभी न्यूमरेटर ले रहे हैं। ठीक है, अगर हम न्यूमरेटर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर को अभी छोड़ दीजिए क्योंकि वो होल नंबर है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 2 ज़ा 4। तो हम न्यूमरेटर कर रहे हैं। अब न्यूमरेटर को अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूला ओपन हो रहा है, वही वाला जो हमने पीछे ऊपर ओपन किया था, 1 माइनस आयोडा का होल स्क्वायर a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हम यहाँ पर फार्मूला ओपन कर लेंगे, a² माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर।
ये हो जाएगा 1 1 आयोडा और आयोडा, ये हो गया 1 माइनस 2 आयोडा प्लस आयोडा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो मैं यहाँ डायरेक्ट -1 पुट कर रही हूँ। ये हो गया 1 माइनस 2 आयोडा प्लस माइनस माइनस का 1, ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया -2 आयोडा। ठीक है, तो हमारे पास जो न्यूमिनेटर की वैल्यू आई है वो क्या आई है -2 आयोडा, और नीचे हम स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 2 2 ज़ा 4। ठीक है, आगे इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास ऊपर बचता है माइनस आयोडा अपॉन 2, और ये जो है यही हमारा आंसर भी होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट आ रहा है इसका 1 प्लस आयोडा का की पावर 8, इसके अंदर आयोडा की पावर 4 थी, इसके अंदर जो है होल स्क्वायर की पावर 8 है। तो हम फर्स्ट स्टेप वही करेंगे, यानी कि हमने जो ऊपर स्टेप किया था, पहले हम 1 प्लस आयोडा का स्क्वायर निकालेंगे, 1 प्लस आयोडा का स्क्वायर, वैसे ही सेम फॉर्मूला हमारा लगेगा 1 ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, वापस से वैसे ही सॉल्व होगा 1 प्लस 2 आयोडा प्लस आयोडा का स्क्वायर, 1 प्लस 2 आयोडा प्लस यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं तो माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 1 कैंसिल, 2 आयोडा हमारे पास आ गई वैल्यू। अब हमने इसके अंदर से 1 प्लस आयोडा स्क्वायर की वैल्यू निकाली, होल स्क्वायर की वैल्यू निकाली जो कि 2 आयोडा है। अब हम इसको देख लेते हैं कि हमें इसको किस तरीके से जो है वो लिखना है। अच्छा जी, अब हमने इसको लिखना है 1 प्लस आयोडा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इसके ऊपर हम पावर डाल देते हैं 4। ठीक है, अब क्योंकि हम इसकी पूरी वैल्यू निकाल चुके हैं तो इस पूरी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा 2 आयोडा, उसके ऊपर आ गया 4। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16, और आयोडा के ऊपर भी 4 आ गया। आयोडा 4 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 1, 16 1 ज़ा 16, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.6 का कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।